दोस्तों ये तस्वीर है मिस्र में मौजूद पिरामिड की, जिसे दुनिया का ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल मार्वल माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज से करीब 5000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के इस तरह के जाइगेंटिक मॉन्यूमेंट को कल्पना से हकीकत में तब्दील कर पाना किसी करिश्मे से कम नहीं था। आज भी जब इस बात पर चर्चा होती है कि ह्यूमंस द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस ऑफ वर्क कौन सा है, तो इसमें गीजा में बने फारो खूफू के इस ट्रायंगल टॉम का ख्याल ही हमारे मन मस्तिष्क में सबसे पहले आता है। यही कारण है कि महज लाइमस्टोन, मोर्टार और ग्रेनाइट से बनी ये इमारत दशकों से दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है और इसे बनाने वाले फेरो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए हैं। अमर होने का ऐसा ही एक सपना सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान ने भी देखा था। सपना था एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक सिटी को डेवलप करने का जो 100% पॉल्यूशन फ्री हो। सपना था एक ऐसे शहर को धरातल पर लाने का जहां ह्यूमंस बिना कार्बन एमिट किए सभी एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर सके और जहां टेक्नोलॉजीज को इंटरलिंक करके फ्यूचर ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अल्ट्रा स्मार्ट लिविंग इकोसिस्टम को डेवलप किया जाए। इन शॉर्ट, एक ऐसी सिटी जो मॉडर्न आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस का वो उदाहरण बने जिसे देखकर लोग गीजा के पिरामिड को भी भूल जाए। और यहीं से शुरुआत हुई दोस्तों प्रोजेक्ट नियोम की। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्रोजेक्ट नियोम को 24 अक्टूबर 2017 को रियाद में हुए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के दौरान अनाउंस किया था, जहां उन्होंने बताया कि सऊदी अरेबिया जल्द ही अपने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मौजूद तबूक प्रोविंस के अंदर एक ऐसी सिटी डेवलप करने वाला है जो ईयर 2040 तक करीब 9 मिलियन लोगों का घर होगी और जहां उन्हें अपनी जरूरत का हर सामान महज 5 मिनट की दूरी पर मिल जाएगा। सऊदी अरेबिया का दावा था कि ये सिटी इतनी हाईटेक होगी कि यहाँ फूड या कार्गो की डिलीवरी से लेकर किसी घर की सफाई या सुरक्षा का काम इंसान नहीं बल्कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, यूजर इंटरफेस और IoT जैसी टेक्नोलॉजीज पर रन करने वाले रोबोट्स करेंगे। यहाँ रहने वाले लोग न सिर्फ हाइपरलूप ट्रेन से लेकर उड़ने वाली बाइक्स और कार्स जैसी नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे, बल्कि इंडोर स्मार्ट फार्मिंग से लेकर जीरो वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसी टेक्निक्स उनकी लाइफ को सस्टेनेबिलिटी की ओर ले जाएंगी। टेक्निकली ये सिटी टोटल 10 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होगी, जैसे ऑक्सागन जो नियोम इकोसिस्टम में मौजूद एक 7 किलोमीटर लॉन्ग ऑक्टागोनल शेप फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होगा, या ट्रोजेना जो अरेबियन पेनिनसुला की फर्स्ट आउटडोर स्कीइंग डेस्टिनेशन होगी और जहां सऊदी फ्यूचर में विंटर ओलंपिक्स करवाने का प्लान कर रहा है। लेकिन नियोम का सबसे हाईलाइटेड कंपोनेंट है द लाइन। द लाइन एक ऐसा बिल्ट मॉड्यूल है जिसके तहत सीरीज ऑफ स्काईस्क्रेपर्स के बीच एक क्लोज सिटी को डेवलप किया जाना है। मैक्सिमम 500 मीटर टॉल और करीब 200 मीटर वाइड ये सीरीज ऑफ स्काईस्क्रेपर्स 170 किलोमीटर तक रन करेंगी और इन्हीं के बीच मौजूद 34 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 2040 तक 9 मिलियन रेसिडेंट्स को लोकेट किया जाएगा। यानी अगर ये मॉड्यूल इंडिया में होता तो इसकी टोटल लेंथ दिल्ली से मथुरा के बीच एक्सटेंड होती। बहरहाल प्रोजेक्ट नियोम को लेकर प्रिंस सलमान के क्लेम्स इतने मैसिव थे कि ये शहर और खास करके द लाइन रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कोई इसकी इमेंस कॉस्ट को कैलकुलेट करने लगा तो कुछ लोग इसकी वास्टनेस को गीजा के पिरामिड से कंपेयर करने लगे। सऊदी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और हर दिन बड़ी बड़ी मशीनों से हजारों टन रेत को बाहर निकालकर इस सिटी का फाउंडेशन बनाया जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे प्रिंस सलमान और उनके सलाहकारों की सभी कैलकुलेशंस गलत साबित हो गई और एक एक करके प्रोजेक्ट नियोम के सभी कंपोनेंट्स अपनी डेडलाइन को एक्सीड करने लगे। यही कारण है कि अब सऊदी प्रिंस के इस ड्रीम को $2 ट्रिलियन का ब्लंडर कहा जाने लगा है। ऐसा ब्लंडर जो जल्द ही फंड्स की कमी और दूसरे रीजंस के चलते कोलैप्स कर जाए। क्या है ये पूरा मामला और क्या सच में MBS का ड्रीम प्रोजेक्ट कोलैप्स होने वाला है? आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। इश्यूज एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट नियोम। दोस्तों नियोम शब्द ग्रीक वर्ड नियो और अरबिक वर्ड मुस्तकबाल से मिलकर बना है। ग्रीक लैंग्वेज में नियो का मतलब होता है न्यू यानी नया, वहीं अरबिक लैंग्वेज में फ्यूचर को मुस्तकबाल कहा जाता है जो नियोम में M को रिप्रेजेंट करता है, यानी नियोम का मतलब हुआ न्यू फ्यूचर। जब जनवरी 2021 में इस प्रोजेक्ट की ऑफिशियल शुरुआत हुई थी तब सऊदी ने नियोम को एक ऐसे रेवोल्यूशनरी अर्बन प्रोजेक्ट की तरह एडवर्टाइज किया था जिसका काम मिड 21st सेंचुरी तक ह्यूमन लिविंग एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से बदलना था। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट मॉडर्न टाइम्स के ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल मार्वल की बजाय ह्यूमन हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट अनमिटिगेटेड डिजास्टर बनता जा रहा है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है इस प्रोजेक्ट की इमेंस कॉस्ट, जिसे मैच करना सऊदी अरेबिया के लिए हेडेक बन गया है। जब यह 2021 में इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली इनिशिएट किया गया था तब इसकी ओवरऑल कॉस्ट करीब 200 बिलियन एस्टिमेट की जा रही थी, लेकिन महज 3 सालों में ही ये एस्टिमेटेड कॉस्ट 10 टाइम्स जंप करके $2 ट्रिलियन हो गया है। यानी करंट कॉन्टेक्स्ट में ये फिगर सऊदी अरेबिया की नॉमिनल GDP से भी 2 गुना ज्यादा है। ऊपर से कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस
नियोम की मैसिवनेस को देखते हुए $2 ट्रिलियन के इस एस्टिमेटेड कॉस्ट टैग को भी इसकी फाइनल कॉस्ट का एक फ्रैक्शन बता रही है और उनका मानना है कि ये प्रोजेक्ट एंड होते होते ना सिर्फ सऊदी अरेबिया के बैंक अकाउंट्स को पूरी तरीके से फ्रीज कर देगा, बल्कि इसके चलते क्रिएट होने वाली लाइबिलिटीज मिडिल ईस्ट में बसे इस किंगडम को डेट ट्रैप में भी फंसा देगी। असल में इस प्रोजेक्ट की फंडिंग को फुलफिल करने के लिए सऊदी अरेबिया ने $multi-billion एक सॉवरेन वेल्थ फंड को कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसका काम प्रोजेक्ट की सभी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना था। लेकिन सऊदी लीडरशिप को बड़ा झटका तब लगा जब महज 15 महीनों में ही ये फंड रिड्यूस होकर महज $15 बिलियन ही रह गया। ऊपर से क्योंकि ये फंड अपने रेवेन्यू के लिए हाईली ऑयल रिलेटेड आउटपुट पर डिपेंडेंट था, इसीलिए इसे फ्यूचर के अकॉर्डिंग काफी वॉलेटाइल सोर्स ऑफ फंड भी माना जा रहा है। यही कारण है कि तब से लेकर अब तक नियोम रिलेटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखने के लिए सऊदी लीडरशिप कई इंटरनेशनल बैंक से लोन ऑप्ट कर चुकी है। एग्जाम्पल के लिए सऊदी अरेबिया ने नियोम प्रोजेक्ट के सिंधाला कॉम्पोनेंट, जो रेड सी के करीब डेवलप होने वाला एक लग्जरी आइलैंड है, उसके लिए 3 बिलियन रियाल्स का लोन उठाया था और वो ऐसे ही कई लोन्स HSBC जैसे इंटरनेशनल बैंक से ऑलरेडी ऑप्ट कर चुका है, जो इस बात को साफ दर्शा रहा है कि सऊदी अरेबिया के पास इस जाइगेंटिक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए अपने खुद के कम ही मॉनेटरी सोर्सेज बचे हैं। ऊपर से दिन ब दिन स्काई रॉकेट होती प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रिंस सलमान की इन परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा रही है और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यूअसली एक्टिव रखने के लिए सऊदी अरेबिया को एनुअली एटलीस्ट 40 से 50 बिलियन डॉलर्स चाहिए होंगे, जो 2025 के बाद इन्फ्लेशन के चलते बढ़कर $70 बिलियन हो जाएगा। ऑलरेडी इस तरह की कई रिपोर्ट्स मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं कि कैश रिजर्व की कमी के चलते इस प्रोजेक्ट की बहुत सी साइट्स पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपना काम बंद कर दिया है, तो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सऊदी के लिए कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता जा रहा है। डिक्लाइनिंग कैश रिजर्व्स और इंक्रीजिंग लाइबिलिटीज के इसी डुअल कॉम्बो ने सऊदी जैसे अल्ट्रा वेल्दी नेशन के लिए भी इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यूअसली फाइनेंस करना एक हरक्यूलियन टास्क बना दिया है, जिसके चलते अब प्रिंस सलमान का ये ड्रीम फेड होता नजर आ रहा है। कॉस्ट की तरह नियोम से जुड़ी दूसरी बड़ी समस्या इसकी डेडलाइन को माना जा रहा है, जो दूर दूर तक मैचअप होती नजर नहीं आ रही है। दरअसल 2021 में इस प्रोजेक्ट को शुरू करते वक्त सऊदी ऑफिशियल्स ने बड़े ऑप्टिमिस्टिकली ये प्रोक्लेम किया था कि 2024 के फर्स्ट क्वार्टर तक द लाइन के 170 किलोमीटर लेंथ में 16 किलोमीटर लेंथ का वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ताकि कुछ रेसिडेंट्स यहाँ मूव कर सके। साथ ही उस दौरान ये भी क्लेम किया था कि इस डेकेड के एंड तक यानी 2030 तक द लाइन 9 में से 1.5 मिलियन लोगों का परमानेंट एड्रेस हो चुकी होगी। लेकिन जिस स्पीड से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट साल 2030 तक यहाँ सिर्फ 2.4 किलोमीटर एरिया को ही डेवलप कर पाएगी, जहाँ 1.5 मिलियन नहीं बल्कि 3 लाख यानी 300,000 रेसिडेंट्स ही रिसाइड करेंगे। और दोस्तों, यही कंस्ट्रक्शन टर्म्स में सऊदी अरेबिया अब तक अपने इनिशियल टारगेट के महज 15% हिस्से को ही कंप्लीट कर पाया है। वहीं इस दौरान उसका रेसिडेंट टारगेट भी महज 20% ही अचीव हो पाया है। दोस्तों, इन डिलेस के पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जैसे फंड्स की कमी, कॉन्ट्रैक्टर्स का बैकआउट कर जाना या नोमैडिक बेडुइन होविटैट ट्राइब्स का प्रोटेस्ट। दरअसल दोस्तों, अपने अनाउंसमेंट के बाद से ही ये $multi-billion मेगा प्रोजेक्ट कई कंट्रोवर्सीज का फोकल पॉइंट बना हुआ है। कभी यहाँ काम कर रहे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की पुअर लिविंग कंडीशंस इन कंट्रोवर्सीज का कारण बनी है, तो कभी इंडिजिनस ट्राइब्स के साथ हुई नाइंसाफी इसकी वजह बनी है। In videos uploaded on the internet, he complained that he was being asked to leave his ancestral land. दरअसल नियोम प्रोजेक्ट के लिए सऊदी लीडरशिप ने तबुक प्रोविंस में ऐसे कई एरियाज को एक्वायर किया था, जहाँ सदियों से रीजन की इंडिजिनस ट्राइब्स रह रही थी। 13 अप्रैल 2020 को अब्दुल रहीम के नाम से एक ट्राइब्समैन ने एक वीडियो के जरिए सऊदी लीडरशिप पर यह इल्जाम लगाया कि सरकार उन्हें जबरदस्ती अपने घरों से बाहर निकाल रही है। एंड सिमिलरली कुछ ट्राइब्स का ये भी कहना था कि सरकार उन्हें इन इलाकों से जाने के लिए जो कॉम्पेंसेशन दे रही है वो पूरी तरीके से इनएडिक्वेट है। सऊदी अरेबिया के एक मोनार्की होने के कारण ये प्रोटेस्ट उतने मैसिव नहीं हुए हैं, लेकिन इन प्रोटेस्ट की खबर बाहर आने से कई इंटरनेशनल बॉडीज जो सऊदी अरेबिया को इस जाइगेंटिक टास्क को कंप्लीट करने में मदद कर रही है, वो अपना साथ पीछे खींचती नजर आ रही है। इसी तरह इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक और बड़ी समस्या यहाँ इस्तेमाल होने वाली हाई एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें से बहुत सी टेक्नोलॉजीज अभी सिर्फ ऑन पेपर डेवलप्ड है और जिन्हें ओवर द इयर्स फेज बाय फेज मैनर में डेवलप किया जाएगा। द लाइन में इनकॉर्पोरेटेड बहुत से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में सऊदी अरेबिया ने बड़े शान से दुनिया के सामने ढिंढोरा तो पीट दिया है, लेकिन उस स्केल की इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सऊदी ने यह प्रोक्लेम किया था कि द लाइन 100% कार्बन न्यूट्रल होगी, यानी यहाँ होने वाली किसी भी एक्टिविटी से एटमॉस्फेयर में कार्बन पार्टिकल्स का एमिशन नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उन कार्बन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में अनलीज नहीं किया जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के 9 मिलियन लोगों की लाइफ को सस्टेनेबल बनाते हुए इस तरह के प्रोजेक्ट के इकोसिस्टम को डेवलप करना फिलहाल प्रैक्टिकली पॉसिबल नजर नहीं आता है।
साथ ही अगर ऐसा करना पॉसिबल भी है तो इसके लिए कई सालों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगेगी, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा टेक्निकल एरर भी इतने कॉम्पैक्ट एरिया में रहने वाले लोगों की लाइफ को खतरे में डाल सकता है। और दोस्तों यही कारण है कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रिंस सलमान का ये ड्रीम बस एक ऑब्सेशन है, जिसके सहारे वो बस सऊदी अरेबिया को दुनिया की लेटेस्ट डेवलपमेंट का हॉटस्पॉट बनाना चाहते हैं, जबकि असल में इस तरह के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना और कंप्लीट करने के बाद इसे सक्सेसफुली रन कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस प्रोजेक्ट को $2 ट्रिलियन का ब्लंडर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज पर भरोसा नहीं है। दरअसल कुछ लोग का मानना है कि प्रिंस सलमान अक्सर ऐसे डिसीजन लेते आए हैं जो सुनने में तो बड़े फैसिनेटिंग लगते हैं, बट उनका एंड रिजल्ट सऊदी के लिए घाटे का सौदा साबित होता है। एग्जाम्पल के लिए, सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए प्रिंस सलमान ने साल 2015 में येमेन पर एक मैसिव मिलिट्री एक्शन को प्लान किया था ताकि येमेन में रहने वाले हूथी रिबेल्स को वाइप आउट किया जा सके। जब उनके एडवाइजर्स को पता चला कि बिन सलमान इतने मैसिव स्केल का ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं तो उन्होंने उन्हें ऐसा ना करने की सलाह दी, लेकिन प्रिंस सलमान ने उनके एडवाइसेस को नजरअंदाज किया और नतीजा ये हुआ कि प्रिंस बिन सलमान का ये डिसीजन एक बड़ी गलती साबित हुआ, जिसके चलते कई सऊदी सोल्जर समेत हजारों येमेन सिविलियंस की जान चली गई, जिसने इस मिलिट्री एक्शन को 21वीं सेंचुरी के टॉप मोस्ट फेल्ड एक्ट में से एक बना दिया। ऐसा ही कुछ प्रिंस बिन सलमान ने साल 2017 में किया था, जब वो पूरा असला बारूद लेकर कतर पर चढ़ गए और उसे चारों ओर से ब्लॉक कर दिया। लेकिन 2015 की ही तरह बिन सलमान का ये डिसीजन भी अनदर बिग फेलियर साबित हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रोजेक्ट नियोम भी बिन सलमान का ऐसा ही एक अनरियलिस्टिक डिसीजन है, जिसका शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस पूरे सऊदी अरेबिया को झेलना पड़ेगा। ईयर 2020 तक ये प्रोजेक्ट महज 2.4 किलोमीटर तक ही कंप्लीट होगा, जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सऊदी अरेबिया को 170 किलोमीटर और 34 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को डेवलप करना है। करंट स्पीड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये सिटी कम से कम 100 सालों में पूरी हो पाएगी, वो भी अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ऐसे में इतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक सऊदी कैसे और किस तरह इस कंस्ट्रक्शन को फ्यूल करता रहेगा, ये अपने आप में एक बड़ी सोचने वाली बात है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स नियोम प्रोजेक्ट को भी प्रिंस बिन सलमान के अनदर फेल्ड वेंचर से ज्यादा और कुछ नहीं मान रहे हैं, जो सूनर और लेटर कोलैप्स कर जाएगा। कंक्लूजन दोस्तों, एक्सपर्ट्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की नेगेटिव स्पेकुलेशंस और इन तमाम सेटबैक्स के बावजूद सऊदी ऑफिशियल्स का मानना है कि नियोम एक लॉन्ग टर्म मल्टी डेकेड प्रोजेक्ट है, जिसे कंप्लीट करने के लिए सऊदी लीडरशिप पूरी तरीके से कमिटेड है। वो इस बात को एक्सेप्ट तो करते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रिंग्स के चलते प्रोजेक्ट की इनिशियल डेडलाइन क्रॉस हुई है, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि मॉडर्न टाइम्स में सऊदी ने दुनिया में वो कारनामे किए हैं जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, और इसीलिए वो तमाम सेटबैक्स के बावजूद अब भी इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को लेकर पूरी तरीके से श्योर है। बहरहाल दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रिंस बिन सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट एक रियलिटी बनता है या येट अनदर फेलियर। लेकिन इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो इसे गीजा के पिरामिड से भी बड़ी अचीवमेंट माना जाएगा? जरूर बताइए अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में, और जरूर बताइए इस पर आपकी क्या राय है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है जिनके कारण ये प्रोजेक्ट फेल हुआ होगा? मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।